बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स 2025 सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे वो डिस्कस करने हैं। तो बच्चों, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू। एक्स की पावर है 2/3, फिर बाहर पावर है 9। तो सिंपल सा बच्चों इसका रूल है कि बाहर जब पावर होती है तो ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो ये 3 9 से जब होगा कैंसिल तो हमारे पास ये आएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 2 6, तो x की पावर 6 बन जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है x की पावर 6, बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपके पास दुरुस्त है। फिर है जी हमारे पास कि 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में है, तो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, अब 10 की पावर 4 का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 4 लफ्ज़ होंगे और पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। सिंपल ये इसका एक मेथड है कि अगर जितनी पावर है, पावर अगर 5 है तो उसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 5 पॉइंट जो है इसके बाद 5 लफ्ज़ होने चाहिए और पॉइंट क्या हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 4 लफ्ज़ होंगे और पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो 6 7 2 लफ्ज़ मौजूद हैं, तो 2 और जो हैं वो 0 आ जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। ये एक पहला जो मेथड है। दूसरा ये है कि 10 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 10 की पावर 4 का मतलब है कि आपके पास 10,000 है, तो आपने इसको 5.67 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मेथड हैं। और फिर है जी ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर है 3rd। व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है इसकी डोमेन क्या होगी। अच्छा, हमारे पास जो रिलेशन होता है इसकी 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है डोमेन, एक होती है रेंज। अब बच्चों याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी एक पेयर आता है, ठीक है, तो हमेशा पहला लफ्ज़ जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो नंबर है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी भी x वाली वैल्यूज़ होती हैं वो सारी डोमेन होती हैं, और जितनी भी y वाली वैल्यूज़ होती हैं ये रेंज होती हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो वैल्यूज़ हैं आप अगर देखें तो 1 है, 2 है, 3 है, तो ये इसकी जो डोमेन है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त आएगा। अगर रेंज अगर पूछी जाए तो रेंज है 2 3 4, तो 2 3 4 ये आपके पास रेंज है। ठीक है, और ये जो है ये आपके पास डोमेन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास 4th है, ठीक है, कि आपने मालूम करना है जी HCF ऑफ 3x² एंड 6x³ इज़। तो अब आपने इसका HCF बताना है। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है HCF और एक होता है LCM। इसको भी ज़रा समझिएगा कि बच्चों जो होता है, अब ये देखिए हमारे पास है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक दफ़ा फिर देखते हैं जी 3x² और 6x³। ठीक है जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3x² और 6x³। अच्छा, अब 3x² का अगर आप लें LCM यानी इसके फैक्टर बनाएं तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई x। अब आप अगर इसका लें तो 6 है तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, फिर मल्टीप्लाई x और फिर मल्टीप्लाई x। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब जो HCF होता है, HCF में सिर्फ कॉमन आती हैं, ठीक है, जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो आती हैं। तो अब आप कॉमन देखिए, एक ये 3 कॉमन है और एक ये x कॉमन आ रहा है और एक ये x कॉमन आ रहा है, तो 3x² ये इसका HCF आ गया है। 3x² इसका HCF आ गया है।
और एक और चीज़ होती है बच्चों हमारे पास एलसीएम। अब जो है एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम में कॉमन भी आती हैं और अनकॉमन भी आती हैं, ठीक है। तो एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों आती हैं। कॉमन जो है वो हमारे पास तो आ गई 3x²। अब अनकॉमन क्या है, 2 है और x है, ठीक है। तो ये भी साथ मल्टीप्लाई होंगी। और आप अगर इसका एलसीएम मालूम करना चाहें तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा, एक तो कॉमन आ गया 3x² और एक मल्टीप्लाई जो अनकॉमन है 2x, तो इसका जवाब बन जाएगा 3×2=6x³। 6x³ जो है इसका एलसीएम बन जाएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर उसने एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ हमारे पास आ गया है 3x², ठीक है। 3x², ये हमारे पास इसका एलसीएम एचसीएफ आ गया है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 5 है, द सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी x+3 लेस देन है 5। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर ये +3 शिफ्ट होकर इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -3, तो आपके पास आ जाएगा 5 - 3। तो 5 में से 3 माइनस होंगे तो ये x जो है लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। x लेस देन 2 हो जाएगा। तो अब जो है कि x लेस देन 2, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है, बी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। फिर है जी बच्चों इसके बाद है जी आपके पास कि कन्वर्जन ऑफ 60 डिग्री इन रेडियन। अब रेडियन में आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा मेथड है कि बच्चों जब भी रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है तो फार्मूला होता है डिग्री मल्टीप्लाई π/180। डिग्री से मुराद क्या है कि जो एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री दे दिया गया है, 60 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने π/180 के साथ। तो 0 0 से कैंसिल और 6 ये 3 टाइम 18 होता है तो π/3, ये अब आपके पास रेडियन में आ गया है, ये इसका फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। फिर है जी बच्चों हमारे पास 7 है, इफ़ द बीरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 135 डिग्री व्हाट डायरेक्शन इज़ इट्स। तो अच्छा अब ये वाला सवाल ज़रा ध्यान से समझिएगा, है बहुत आसान है बच्चों। ये जब बीरिंग का लफ्ज़ देखते हैं तो वो परेशान हो जो जाते हैं, तो परेशान नहीं होना। अच्छा इसमें दो चीज़ें आपने देखनी है, एक लफ्ज़ है बीरिंग और एक है फ्रॉम ए। तो अब सबसे पहले फ्रॉम ए का मतलब क्या है कि अब आपने एंगल ए से बी की तरफ मालूम करना है, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो लफ्ज़ है इससे आपने स्टार्ट करना होता है। और बीरिंग का मतलब है कि न कि आप का जो एंगल है वो क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा। तो अब यहाँ पर आप इसको ज़रा सा समझिएगा कि बच्चों आपके पास ये पॉइंट है ए, ठीक है। आपने सबसे पहले पॉइंट ए का नॉर्थ मेंशन करना होता है, नॉर्थ होता है ऊपर। अब यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है। अब पॉइंट ए का नॉर्थ भी आ गया है। अब यहाँ से अब आपने एंगल मेजर करना है 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री जो है एंगल, अगर आप यहाँ से इसको देखें तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है ना। एक क्वाड्रेंट बन रहा है यानी ये जो है 90 डिग्री बन गया। अब 135 है, तो अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, आप इस लाइन को अगर नीचे लेकर आए डॉटेड में, तो अब ये जो रिमेनिंग एंगल है यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो आएगा बी। तो यहाँ से ये लाइन आपके पास बनेगी, तो ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये 45 हो गया। यहाँ पे नॉर्थ होता है और यहाँ पे होता है जी हमारे पास से ईस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे होता है साउथ और फिर इस साइड पे हमारे पास होता है वेस्ट, ठीक हो गया। आपने अब ये यहाँ पे अब आपके पास नॉर्थ से आपने 135 डिग्री मेजर कर लिया, ठीक है ना। 90 + 45 ये 135 डिग्री आपने यहाँ तक मेजर कर लिया है। अब हमने ये बताना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन अब पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के साउथ और ईस्ट के सेंटर में आ रहा है, तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ नहीं बनाना, ये साउथ ईस्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास का जो आंसर आ गया वो आ गया साउथ ईस्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपके पास दुरुस्त है। इसके बाद है बच्चों टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो अगर दो ट्राइंगल्स हैं जिनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं तो वो आपस में क्या होंगी।
सबसे पहले बच्चों इसको समझिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो बच्चों जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को आपस में कट करती है तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बच्चों? सिंपल कि ये जो एंगल 1 है ये इस एंगल 5 के इक्वल है, ये एंगल 4 इस एंगल 8 के इक्वल है, ये एंगल 3 इस एंगल 7 के इक्वल है और ये एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, और जब ये हमारे पास जो हैं कि टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल कोरस्पॉन्डिंग, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो हमारे पास ये जो है ये सिमिलर ट्राइंगल कहलाएगी। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल ए ऑप्शन दोस्त है। राइट ट्राइंगल क्या होती है कि इसका एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, और स्केलन ट्राइंगल कि जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर नहीं होती, और आइसोसेलेस जो होती है ट्राइंगल, ये वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होती है। ठीक है, और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास कि अच्छा फिर है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज़ करेक्ट, तो कौन सी आइडेंटिटी इनमें करेक्ट है? तो बच्चों हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ होती है और वो 3 आइडेंटिटीज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। फिर इनको अगर आप यहाँ से ये +1 जो है इस साइड पर शिफ्ट कर दें तो टेन स्क्वायर थीटा आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल भी होता है। खैर जो है मेन जो है वो ये 3 है। तो एग्ज़ाम में ना अच्छा ये भी आपने ध्यान से इसको देखना होगा कि कहीं ये पर +1 इस साइड पर शिफ्ट तो नहीं है, या सीकेंड स्क्वायर थीटा इस साइड पर शिफ्ट तो नहीं है, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल भी होता है। तो अब यहाँ पर जो उसने हमसे पूछा है तो सिंपल है कि हमारे पास जो है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, तो बी जो है आइडेंटिटी यहाँ पर ये ठीक है। और फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास 9 हो गया, और उसके बाद है जी 10। अच्छा 10 क्या है जी? द पॉइंट वेयर ऑल अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट्स इज कॉल्ड, तो जो वो पॉइंट जहाँ पे सारे अल्टीट्यूड्स मीट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ पे सारे अल्टीट्यूड, ठीक है ना, इस पॉइंट से आपने जो है एक यहाँ से 90 डिग्री आपने ने जो है वो मार्क करना होता है, फिर इस पॉइंट से यहाँ पे 90 डिग्री और इस पॉइंट से यहाँ नीचे 90 डिग्री मार्क करना होता है। जहाँ पर ये तीनों क्रॉस करती हैं इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ये आपने याद रखना है जहाँ पे तीनों अल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। अच्छा अब बच्चों यहाँ पर ये इस पॉइंट को भी आपने समझना है कि देखिए कि सेंटरोइड्स क्या होता है। ठीक है, सेंटरोइड्स क्या होता है कि एक ट्राइएंगल में जब आप 3 मीडियन लेते हैं, मीडियन क्या होता है कि इस साइड का सेंटर, इस साइड का सेंटर और इस साइड का सेंटर, फिर आप यहाँ से इसके सेंटर को मिलाएं, यहाँ से इसके सेंटर को मिलाएं और यहाँ से इसके सेंटर को मिलाएं। अब जो 3 आपने मीडियन लिए, मीडियन होता है कि सामने वाली साइड के सेंटर से इस ये जो वर्टेक्स है इसको आपने मिलाना होता है। जब 3 मीडियंस आपस में मिलते हैं तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं इसे सेंटरोइड्स कहते हैं। ठीक है, अल्टीट्यूड्स जब मिलते हैं तो वो ऑर्थो सेंटर होता है, और जब मीडियन मिलते हैं तो सेंटरोइड्स होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और सर्कम सेंटर क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपने यहाँ से 90 मार्क किया, यहाँ से 90 मार्क किया और यहाँ से 90 मार्क किया। अब ये जो पॉइंट्स हैं, अब साइड से आपने 90 डिग्री मार्क किया, अब ये जो पॉइंट है ये आपके पास सर्कम सेंटर कहलाएगा। ठीक है, और फिर है जी हमारे पास जो है क्या कहते हैं इसको
इन सेंटर, इन जो सेंटर है, इन सेंटर क्या होता है कि ये जो एंगल है, एंगल जो है ये एंगल से आप परपेंडिकुलर जब मार्क करते हैं तो जो पॉइंट बनता है वो इन सेंटर बनता है, ठीक है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास 11th है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोनल इज़ इक्वल टू। अच्छा, ऑक्टागोनल का जो हर एंगल है रेगुलर एंगल वो कितना होगा? तो सिंपल सा बच्चों हमारे पास इसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। अब n ऑक्टागोनल है तो n 8 है, तो 6 में से जब 8 में से 2 माइनस हुए तो 6/8 मल्टीप्लाई 180। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 135 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास। और फिर इसके बाद है बच्चों हमारे पास है यानी 135 डिग्री, सी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद है हमारे पास 12 द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना लोकस, सिंपल आप इसका मतलब ये याद रखिए कि इसका मतलब है RULE, रूल, कि कौन सा रूल है, ठीक है। बस इससे परेशान नहीं होना कि लोकस आ गया तो अब ये तो हमें मालूम ही नहीं है या पढ़ा ही नहीं है। तो सिंपल का मतलब आपने याद रखना है कि रूल है कि लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है, ठीक है हमारे पास। अब इनको दरमियान में आपने इस तरह डिवाइड करना है कि दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाए। तो दोनों का डिस्टेंस कैसे बराबर होगा? जो रूल है, जो लोकस है वो ये है कि आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, यानी आप इसको 90 डिग्री से काट दें। तो अब यहाँ से ये और यहाँ से ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। तो लोकस जो है वो क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और मीडियन, उसके बाद 13 है कि मीडियन ऑफ 5, 7, 8, 10, 12। तो मीडियन में लोग जब ये अनग्रुप डाटा होता है तो मीडियन के लिए दो पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इनकी जो अरेंजमेंट है ARRANGE, अरेंजमेंट ठीक होनी चाहिए, यानी सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो यहाँ तो अरेंजमेंट पहले से ही सीक्वेंस में है कि 5, 7, 8, 10 और 12। ये जब ओके है, फिर आपने दूसरा जो पॉइंट है वो ये देखना होता है कि ये इवन है कि ओड है, यानी जो नंबर हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, अब ये 5 हैं तो ये ओड हैं। तो जब ये ओड हो तो बहुत सिंपल होता है कि आप यहाँ से एक काटें, इस साइड से भी एक काटें, फिर इस साइड से भी एक काटें, इस साइड से भी एक काटें, दरमियान में क्या रह गया 8। तो ये 8 जो है ये आपका मीडियन आ गया है। अब सपोज़ यहाँ 12 के बाद अगर 13 भी होता, फिर यहाँ से एक काटा, यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, यहाँ से एक, अब सेंटर में 2 बच गए हैं। तो अब आपने इनको आपस में ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो जब इवन यानी जुफ्त नंबर आ जाएंगे तो उनका तरीकाकार ये होता है। 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18, 18 डिवाइडेड 2 9 आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। मगर इस सूरत में आपके पास ताक है, तो जब ताक है तो इसका जो मीडियन है वो 8, ए ऑप्शन आपके पास दुरुस्त बन रहा है। उसके बाद है जी बच्चों आपके पास है 14 है। 14 है कि दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ हार्ट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड इज़। तो हमारे पास एक 52 कार्ड का डेक है। तो अब जो डेक होता है, जो कार्ड्स होते हैं उसमें बच्चों हमारे पास 4 किस्म के कार्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है जी हमारे पास ये हार्ट होता है, एक होता है डायमंड, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। और ये सारे 13 होते हैं। अब ये जो कार्ड वाला जो क्वेश्चन है ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सेपरेट से एक वीडियो बना के डिटेल में आपको समझा दूँ कि रेड क्या है, ब्लैक क्या है, किंग क्यून। तो ये वाले सारे जो हैं ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर जल्द ही अपलोड कर दूँ। अच्छा, हार्ट भी 13 है, डायमंड भी 13 है, क्लब भी 13 है और स्पेड भी 13 होते हैं। तो ये टोटल मिलकर इनका जो सम है वो 52 होता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि हमने एक हार्ट का कार्ड लिया है, एक हार्ट का कार्ड लिया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी बच्चों सिंपल है कि अब हमारे पास जो हार्ट है वो 13 है, तो 13 और जो टोटल हैं वो 52 हैं, तो ये आ जाएगा 1/4।
तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ गया वो बच्चों आपके पास आ जाएगा 1/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 15 है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 सक्सेसेस आउट ऑफ 40 ट्रायल इज़। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल होती है बच्चों कि आपके पास जो सक्सेसिव जो हैं वो आर ट्रायल्स डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल्स। तो सक्सेसिव जो हैं वो 8 हैं और टोटल 40 हैं, तो 8 डिवाइडेड 40 0.16 बनता है। यहाँ पे 0.1 है, तो ए ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी पॉइंट में आपको मसला है तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। और 2025 का जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम है उसके भी एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।